खुदा यीशु मसीह के पुरफजल नजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अजीज़ो, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं आपसे दुआए रब्बानी के मैसेज के ताल्लुक़ से ये जो पॉइंट शेयर कर रही हूँ, ये 5th वन है। और ये पॉइंट है कि क्या हमारी ज़िंदगी में दुआए रब्बानी के मुताबिक रूहुल कुद्दस की तरतीब मौजूद है। और हम मत्ती 7वें बाब की 9वीं आयत से 11वीं आयत में पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों न देगा। आमीन। और इसके साथ अज़ीज़ो, मैं लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक भी पढ़ूंगी। इसमें लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जो कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। आमीन। अजीज़ो, हम देखते हैं कि ये दोनों हवाला जात एक साथ मैंने इसलिए पढ़े कि इन दोनों में एक ही बात बताई गई है, लेकिन मत्ती 6 बाब में जैसे जिस्मानी बाप की अच्छी चीज़ों की निशानदही की गई, लेकिन उसमें आसमानी बाप के लिए सिर्फ ये बताया गया कि वो अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें देगा। जबकि लूका रसूल की अंजील में लिखा है कि जिस्मानी बाप की अच्छी चीज़ों के साथ, मतलब कि जो उसमें अच्छी चीज़ें बयान की गई कि क्या हैं, उसके साथ आसमानी बाप के हजूर में उसके फर्जंद के लिए सबसे अच्छी और उत्तम बरकत के लिए भी पॉइंट आउट किया गया है कि वो रूहुल कुद्दस है। अब अज़ीज़ो, इन दोनों हवाला जात में आसमानी और ज़मीनी बाप की शख्सियत का कंपैरिजन किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को समझाया कि जब एक इंसान जो गुनहगार है उसकी ज़ात में कमी घाटे मौजूद हैं, तो भी वो अपने बच्चों की जिस्मानी कुव्वत और तवानाई के लिए खाने की अच्छी चीज़ें फराहम करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनमें से कुछ के नाम भी गिनवाए, मसलन रोटी, अंडा, मछली वगैरह। तो फरमाया कि तुम्हारा आसमानी बाप जो कायनात का बनाने वाला है और नेक और भला खुदा है, वो अपने मांगने वालों को उनकी रूह की कुव्वत और तवानाई के लिए पाक रूह क्यों ना देगा। खुदा के लोगों, यसाया 55 बाब की 8वीं आयत और 9वीं आयत में खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदा के प्यारो, खुदावंद यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम खुदा है, वो इंसान की सरशत से वाकिफ़ थे। इसलिए खुदा के ख्याल यानी कलाम पाक को समझने और उसकी राहों पर चलने के लिए हम देखते हैं कि मत्ती 6 बाब में खुद दुआए
रब्बानी सिखाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह लगातार अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ मिसालें दे दे कर दुआए रब्बानी में पिन्हा उस अब्दी ज़िंदगी हासिल करने वाले गहरे मुकाशे को समझने के लिए उनके दिलो दिमाग को तैयार कर रहे थे, ताकि वो जिस्मानी बातों के दायरे फ़िक्र से निकलकर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यानी रूहानी बलूगत हासिल करें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आसमानी और ज़मीनी बाप की शख्सियत के मवाजना करके कंपैरिजन करके समझाया कि जैसे ज़मीनी बाप के पास अपने फर्जंद के लिए रोटी, अंडा और मछली है, जबकि आसमानी बाप के ख़जाने में सबसे बेस्ट उत्तम रूहुल कुद्दस की बरकत मौजूद है। और शागिर्दों की तवज्जो दिलाई कि पहले आसमानी बाप से रूहुल कुद्दस मांगें, क्योंकि जब रूहुल कुद्दस की बादशाही उसकी फरमाबरदारी हमारी ज़िंदगी में मौजूद होगी, तब ही हम अपने आसमानी बाप और ज़मीनी बाप की बरकतों से लायक तौर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और अजीज़ों, क्योंकि हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं कि जिस्मानी चीज़ों को अव्वल दर्जा देने वाले अब्दी ज़िंदगी की बरकत को रद्द कर देने, उसे खो देने के ख़तरे में पड़ जाते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती, जिसने चांदी के 30 सिक्कों की खातिर अपने नजात दहिंदा, अपने खुदावंद अब्दी ज़िंदगी बख्शने वाले मालिक को, अपने खुदावंद को गद्दारी करके उसे पकड़वा दिया और यूं अब्दी हलाकत का सौदा अपने लिए ख़रीद लिया। अजीज़ों, आज जबकि हमारे पास वक्त है, खुदा का पाक रूह हमें अलर्ट कर रहा है, समझा रहा है कि अपने आप को परखें। क्या हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदा बाप की मोहब्बत, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी का है? अगर नहीं तो खुदा के प्यारों, हमारे पास मौका है कि ज़िंदगी को पाक रूह की तरतीब के मुताबिक ढाल सकें। आमीन। अजीज़ों, आए अपने खुदा के हजूर में झुकें और दुआ मांगें कि ए हमारे बाप, हम आप आज की रोटी के लिए शुक्र करते हैं। बख्श दे कि हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा तेरी पाक मोहब्बत का हो। हमें अपनी इलाही हिकमत अता फरमा, ताकि तेरी अज़मत और शान के मुताबिक हम तेरे हजूर में मांगने की बरकत पाएँ। ये दुआ हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।